नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अपने इस शो में एक बार फिर से दोस्तों और ये मौका है, आज हम अचानक आपके सामने लाइव हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन मौका है यहाँ पर बहुत ही खुशी का, बहुत ही सौहार्द का, बहुत ही अपनेपन का ये मौका है दोस्तों। और मौका है आपको बताना चाहूँगा, आज मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र मेरे साथ हैं, आदरणीय मेरे नाम राशि हैं श्री मनोज कुमार शुक्ला जी अभिदा, जिनको हम अभिदा के नाम से कह के संबोधित करते हैं। बहुत ही प्यारे से इंसान हैं और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। 2016 में आपका रिटायरमेंट हुआ है और इस वक्त आप जो है दिल्ली में रह करके अपना जो है वहां की आबो हवा में अपनी साहित्य सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपका परिचय कराना चाहूंगा दोस्तों कि आप बहुत ही बेहतरीन नाटककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और गीतकार साहित्य आपके बारे में क्या क्या कहूं। और तमाम उपाधियों से आपको विभूषित किया जा चुका है, तमाम पुरस्कारों से आपको विभूषित किया जा चुका है। तो दोस्तों लेकिन बताना चाहूंगा आज जो खास मौका है, आज खास मौका वो है दोस्तों कि आज यहाँ पर आज अभिदा हमारे लखनऊ में यहाँ पर आए हैं और लखनऊ में उनका जो निवास है, लखनऊ में उनका जो निवास है इंपीरियल अपार्टमेंट्स में, यहाँ पर आज उनको रायबरेली की हमारी बहुत ही जबरदस्त साहित्यिक संस्था है रायबरेली काव्य रस साहित्य मंच, उसकी तरफ से आज आदरणीय अभिदा को जो है सम्मानित किया गया है। इसके संबंध में हमने कुछ वीडियोस बनाए जो हमारे फेसबुक पर ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज अभिदा का सम्मान किया गया है यहाँ पर। और दोस्तों हमारे साथ जो हमारे दोस्त जुड़े हैं उनका एक बार आपसे परिचय कराना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ दादा आदरणीय इंद्रेश भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ में है हमारे आदरणीय शिवनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिवनाथ जी, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय प्रदीप कुमार निगम जी, आदरणीय प्रदीप निगम जी आपको नजर आ रहे हैं, तो प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी ने आज शामिल होकर के यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में आज इस जो हमारे प्रिय मित्र अभिदा का जो ये सम्मान समारोह हुआ है दोस्तों, इसमें चार चांद लगा दिए। और इसी अवसर पर आज आपको जो है अभिदा को रायबरेली काव्य साहित्य मंच ने यहाँ पर विद्या वाचस्पति की जो है डॉक्टरेट डिग्री से या मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अभिदा को जो है इस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब की तरफ से ये दिली तमन्ना है, ये हम लोग का दिली शुभकामनाएं हैं। आप इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए, आपका जो है सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम लोगों को भी मिलता रहे और आपके दिशा निर्देश में हम जितने भी साहित्यकार हैं कुछ कर सकने की जो है क्षमता अपने अंदर पैदा कर सके और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आज इस अवसर पर एक सूक्ष्म कवि गोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो बहुत ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, ज्यादा जो है कहानियां ना करते हुए, मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि समारोह तो हो चुका है, अभिदा सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन जहां तक कवि गोष्ठी की बात है वो शुरू होने जा रही है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो साहित्यिक समारोह होता है, हम सभी कलम के पुजारी हैं और कोई भी साहित्यिक समारोह बिना मां सरस्वती की आराधना के पूरा नहीं होता दोस्तों। लेकिन आज जो कहना चाहिए, आज मैं अभिदा को ये कहना चाहूंगा कि आज के बर्थडे बॉय हैं, आज के बर्थडे बॉय हैं अभिदा, तो आज उनको सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस शु अवसर पर अभिदा के मुखार बिंद से मां सरस्वती के चरणों में दो शब्द अर्पित हो, दो पुष्प अर्पित हो, उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत ही प्यार के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ आदरणीय अभिदा को कि वो आए और सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय अभिदा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी गुमनाम साहब, आपने बहुत सुंदर शब्दों में मुझे पुकारा और इसी के साथ मैं आभारी हूँ हमारे रायबरेली काव्य रस साहित्य मंच और उसके संस्थापक डॉक्टर शिवनाथ सिंह जी का। इसके साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे बड़े भाई डॉक्टर इंद्रेश जी जो कि रायबरेली से पधारे हैं, और इसके साथ ही हमारे बॉस रहे,
हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जीवन के अनेक अवसरों पर जो है मुझे प्रकाश देने वाले हमारे मित्र प्रिय श्री प्रदीप कुमार निगम जी, मैं इन सबका आभारी हूँ और हृदय से आपकी वंदना सबकी करता हूँ। और बहुत खुशी का अवसर है कि आप सब लोगों ने इतनी दूर दूर से आकर के इस अवसर में चार चांद लगाए और अनेक उपाधियों से मुझे विभूषित किया। हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन किंतु आपका स्नेह है, आपका प्यार है, जो आपने मुझे इस योग्य समझा और अनेक उपाधियों से आज मुझे विभूषित किया गया, जिसमें पीएचडी, डीलिट, इस प्रकार से कई उपाधियां हैं जिनके समतुल्य हिंदी उपाधियां मुझे दी गई है। तो मित्रों, आइए काव्य गोष्ठी की शुरुआत में, जैसी कि हमारी परंपरा है कि माँ शारदे के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित की जाती हैं, तो कुछ पंक्तियां मैं भी माँ शारदे के श्री चरणों में इस शुभ पर निवेदित कर रहा हूँ। हे मात कृपा अपनी कर दो, वाह वाह, मेरा लेखन पर पोस्ट करो। क्या बात है, क्या बात है, हे वाह, मात कृपा अपनी कर बहुत दो, सुंदर, मेरा लेखन पर पोस्ट करो। बहुत हम सुंदर, साधक तेरे आराधक, हम साधक तेरे आराधक, वरदान यही प्रदान करो। हे मातृ कृपा अपनी कर दो। हे वीणा पाणी धरी माता, रस छंद सभी मुझ में भर दो। तुम कलम मेरी अभिमंत्रित कर, तुम कलम मेरी अभिमंत्रित कर, लिखने का ज्ञान मुझे बहुत पर सुंदर, बहुत दो। सुंदर, हे बहुत खूब। मात कृपा अपनी कर दो। और देखिए इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। मैं भिक्षुक क्या, आराधक क्या, मैं पूजक क्या, आराधक क्या, मैं भिक्षुक हूँ नतमस्तक हूँ। वाह, दे भीख मेरी बहुत सुंदर, झोली में माँ, दे भीख मेरी झोली में माँ, लिखने का ज्ञान तनिक दे दो। हे मात कृपा अपनी कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। और बड़े ही शानदार शब्दों में, बड़े ही सुंदर सुविचार के साथ आपने माँ सरस्वती का आराधन किया। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इतनी सुंदर आराधना के बाद यह माता सरस्वती सीधे सीधे आज हमारे इस कार्यक्रम में साक्षात विराजमान है। और दोस्तों, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आज चूंकि अब ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम समय को व्यर्थ गवाएं, इसलिए बहुत ज्यादा कोई भूमिका ना बांधते हुए सीधे सीधे शब्दों में मैं आज काव्य पाठ के लिए आज आमंत्रित करता हूं हमारे जो रायबरेली काव्य रस साहित्य मंच के हमारे साथी हैं, आदरणीय डॉक्टर शिवनाथ सिंह जी। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं। आज आपके साथ में बैठा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े भाई का मुझे सानिध्य मिला। आपका जो है ये आपने वादा किया है कि मेरे सर पे आपका हाथ हमेशा रहेगा, आपका जो है आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आपके बगल में बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ और अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपनी रचना से हम सबको सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर मन संचालन कर रहे डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी, गुमनाम लखनवी जी। गुमनाम तो नहीं कहेंगे, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये दूसरों को गुमनाम कर देते हैं। तो और हमारे दादा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश बहादुर जी भदुरिया जी, इंद्रेश भदुरिया अवधि सम्राट, और हमारे मित्र प्रदीप कुमार निगम जी जो सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं,
और अभी आपके सामने डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला अभिधा ने जो सरस्वती माँ की वंदना की, तो माँ शारदा हमारे पटल पे विराजमान हो गई। मैं कुछ चंद मुक्तकों से अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो हमारे नेपथ्य में साहित्यकार, रचनाकार देश विदेश से जुड़े हुए हैं। सभी को मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं 3 मुक्तकों से अपनी बात रखता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। सबको मिले सम्मान, ऐसा मंत्र चाहिए। सबको मिले सम्मान, ऐसा मंत्र चाहिए। होवे नहीं अन्याय, ऐसा तंत्र चाहिए। ना धर्म जाति भाषा की हो बंदिशें कहीं, जनतंत्र की सेवा का मूल मंत्र चाहिए। सैनिक किसान नारी का, सैनिक किसान नारी का सम्मान कीजिए। 21वीं सदी का आगाज कीजिए। 21वीं सदी का आगाज कीजिए। बातें बहुत हुई हैं, कुछ खास कीजिए। भोगे हो इतने साल, मत विश्वास कीजिए। से करो जनतंत्र का आगाज बंधुओं। जनता के हाथ सत्ता का एहसास कीजिए। जनता के हाथ सत्ता का एहसास कीजिए। और भारत के क्रांति वीरों का अभी 15 अगस्त आया और बहुत सारी ऐतिहासिक तिथियां हैं। भारत के क्रांति वीरों का सम्मान कीजिए। 21वीं सदी का आगाज कीजिए। 21वीं सदी का आगाज कीजिए। और अंतिम मुक्तक है, जनतंत्र में जनता को जागरूक कीजिए। जनतंत्र में जनता को जागरूक कीजिए। धर्म जाति भाषा पर न टूट कीजिए। धर्म जाति भाषा पर न टूट कीजिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, निर्णय की घड़ी फैसले, निर्णय की घड़ी फैसले दो टूक कीजिए। निर्णय की घड़ी फैसले दो टूक कीजिए। हिंदी व हिंदुस्तान का, हिंदी व हिंदुस्तान का कल्याण कीजिए। हिंदी व हिंदुस्तान का कल्याण कीजिए। 21वीं सदी का आगाज कीजिए। 21वीं सदी का। कभी हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो इसको मैं जरा संशोधन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान पूरे विश्व में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। और कुछ मुक्तक और रख करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सुनिएगा। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में आज जो अंतर है, उसको मैं कुछ रेखांकित करना चाहूंगा। सुनिए। स्वागत। बुरे हालात से लड़ने का जज्बा भूल बैठे हैं। बुरे हालात से लड़ने का जज्बा भूल बैठे हैं। नई तहजीब के आगे पुरानी भूल बैठे हैं। कभी दौलत की चाहत में, कभी दौलत की चाहत में, कभी शोहरत की ख्वाहिश में, हंसती मुस्कुराती जिंदगी को भूल, क्या बात है, हंसती मुस्कुराती जिंदगी को जबरदस्त है। और दूसरा मुक्तक है, भटकती जिंदगी वक्त ठहरा देख लेता हूँ। अंधेरी रात में सपना सुनहरा देख लेता हूँ। हजारों दर्द दुनिया के जब मुझको घेर लेते हैं, हजारों दर्द दुनिया के जब मुझको घेर लेते हैं, तो मैं एक फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता हूँ। तो मैं एक फूल से बच्चे का चेहरा देख लेता हूँ। और अगला मुक्तक है, जब हमारे अभिधा जी पहली बार मेरे बुलाने पे आए थे, उससे मैंने क्या सीखा है, उस पे है, तजुर्बा जिंदगी का फेल होने पे ही आता है। कार्यक्रम के लिए हमारे सारे लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने मना किया था, मत करिए, लेकिन मैंने अपना वीटो पावर किया। सुनिए, तजुर्बा जिंदगी का फेल होने पे ही आता है। अंधेरा अपनों से कुछ दूर होने पे ही छाता है। मेरा साया क्यों रोता है
जब मैं खूब हंसता क्या हूँ बात है, वाह मेरा साया क्यों रोता है। वाह जब मैं खूब हंसता हूँ एक किस्सा आज तक मुझको समझ में क्यों नहीं आता। एक बहुत खूब किस्सा आज तक मुझको समझ में क्यों नहीं आता। बहुत खूब बहुत और खूब अगला मुक्तक है स्वागत डॉक्टर साहब मना माफ करिएगा आपकी बिरादरी के लिए। अरे बाप रे। स्वागत स्वागत आप स्वागत वैसे नहीं है। तुम्हें क्या क्या स्वागत बताऊं तुम्हें क्या क्या बताऊं लोग क्या क्या बेच देते हैं। तुम्हें क्या क्या बताऊं लोग क्या क्या बेच देते हैं। दिलासा दे के वो झूठा भरोसा बेच देते क्या हैं। बात है यहाँ जिस डॉक्टर को हम सभी भगवान कहते हैं वही बीमार की धोखे से किडनी बेच क्या बात है देते सर हैं। वही बीमार की धोखे। और अंतिम मुक्तक है भाई स्वागत देखिए निराशा के बाद आशा जरूर आती। इतने नहीं नहीं धन्यवाद। देखिए एक बात बताऊं ये दोस्तों ये हकीकत है कि मतलब समाज में आज ऐसे भी लोग हैं जी जी जो बिल्कुल अपना उल्लू सीधा करने के लिए जी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बहुत सही बहुत और सही। दोस्तों इसमें कोई मैं चिकित्सक हूं लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने चिकित्सक भाइयों की बुराई कर रहा नहीं हूँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल एक कवि भी हूँ और कवि मन से जो बात निकलती है वो सच्ची निकलती है। आज भी मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का घृणित कार्य कर रहे जी हैं जी और आप अखबारों में टीवी न्यूज में सुनते जी भी होंगे देखते भी होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल आपकी बात से मुझे बुरा नहीं लगा आदरणीय और बहुत जी बिल्कुल आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार जी ने जो है अग्रवाल जी ने और गुमनाम लक्ष्मी ने जो मेरी बात का समर्थन किया वाकई ऐसा नहीं है। मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे हैं जी मेजॉरिटी हमारे डॉक्टरों की सेवा में लगी हुई है। लोग जीवन के अंतिम क्षणों तक मरीजों की सेवा करते हैं। पैसे नहीं होता बगैर पैसे के लोग इलाज करते हैं। अपने यहाँ से अवसर प्रदान कर देते हैं। खुद उनके घरों पे जाके सेवा करते हैं। ऐसा नहीं हमारे डॉक्टर साहब मनोज साहब खुद एक चिकित्सक हैं पेशे से और कितनी सेवा करते हैं। कितना दुरूह कार्य होता है जब अपने घर का मतलब टाइम निकाल करके मरीज को देखने जाना पड़ता हो। तब सोचिए अपने परिवार की खुशियों को मतलब गिरहपुर पे रख करके हम लोग ये लोग सेवा कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हर निराशा के बाद एक आशा की किरण रोज शाम को सूर्य अस्त होता है सुबह सूरज फिर उसी गरिमा के साथ उदय होता है। तो ये जीवन का चक्र है हमेशा चलता रहता है। मेरा अंतिम मुक्तक उसी पे समर्पित है। स्वागत 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 सुनिए अंधेरा छटने वाला है अंधेरा छटने वाला है सुबह बस होने वाली क्या है। बात है अंधेरा छटने वाला है सुबह बस होने वाली है। मिटा दो द्वंद दिल से तुम मिटा दो द्वंद दिल से तुम मोहब्बत होने वाली है। क्या बात है मिटा दो द्वंद दिल से तुम मोहब्बत होने वाली है। लाजवाब चमकती चीज हर कोई यहाँ सोना नहीं होती। बहुत सुंदर चमकती चीज हर कोई यहाँ सोना नहीं होती। चमकती चीज हर कोई यहाँ सोना नहीं होती। क्या बात है फिसलता हाथ से मोती क्या बात है फिसलता हाथ से मोती रहा फिर हाथ खाली है। फिसलता हाथ से मोती रहा फिर हाथ बहुत खाली सुंदर है। बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय सुंदर संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय दिया। आप सभी कविवृंद का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल करके आप हमारा उत्साह वर्धन करने दूर दूर से आए हैं। सभी का तहे दिल से मैं रायबरेली काव्य साहित्य परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और मैं भी आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय मनोज कुमार शुक्ला जी हमारे अभिदा को जो है इस मानद उपाधि के लिए उन्हें चुना उन्हें सम्मानित किया और आप इतना मतलब अच्छा इतना जो है मतलब समाज का साहित्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। अच्छे साहित्यकारों को जो है आप इस प्रकार से उनका उत्साहवर्धन करते हैं सम्मानित करके। ये अपने आप में एक मतलब स्वयं अपवाद है, एक अपने आप में मिसाल है, मिसाल कह सकता हूँ। और बिल्कुल हमारा जो छोटा सा जिला है रायबरेली वहां रह के आप
इतने बड़े कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, बहुत बहुत। और दोस्तों अब हमारे साथ हैं आदरणीय निगम साहब, प्रदीप कुमार निगम जी। और दोस्तों आपके बारे में बताना चाहूंगा, आप भी पूर्व विशेष सचिव के पद से भूतपूर्व अभूतपूर्व क्यों कहते हैं? भूतपूर्व ना अभूतपूर्व अभूतपूर्व विशेष सचिव रहे, आप अभूतपूर्व विशेष सचिव रहे हैं। और जितने दिन भी आप सेवा में रहे हैं, पूर्णतः जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मंत्र आपने जो है ग्रहण किया और बिल्कुल अपने कार्य को बखूबी आपने अंजाम दिया। और दोस्तों आपका साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। तो आप भी हमारे इस रायबरेली काव्य साहित्य मंच से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस समय जितने भी साहित्यकार आप देख रहे हैं हमारे साथ, आप रायबरेली काव्य साहित्य मंच से जुड़े हैं। उसके अलावा हमारा जो छोटा सा एक समूह है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स, कवियों का आश्चर्यजनक संसार, आप सब उसके भी जो है नवरत्न है, उसके भी जो है रत्न शिरोमणि है। तो आप सबका बहुत बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है और अगर आप सबका सहयोग मिलता रहा तो कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को भी हंगामा के तरह से और ऊंचाइयों पे ले जा पाऊं, जिस प्रकार से हमारे हंगामा ने ऊंचाइयों को छुआ था। तो दोस्तों फिर एक बार मैं बहुत ज्यादा बीच में भूमिका न बांधते हुए सीधे सीधे शब्दों में आदरणीय निगम साहब को, प्रदीप कुमार निगम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने प्यारे संचालक महोदय मनोज जी का दिल से आशीर्वाद देता हूं। इतनी तारीफ करी संचालक, बहुत बड़ा गुण उन्होंने बरतराइट है इनका। फिर हंसी बोलिए, यही जिंदगी है। और वैसे मेरा नाम प्रदीप कुमार निगम है, लेकिन मैं लिखता हूँ निगम पीके। अश्रुत मेरा टाइटल, जिसकी कोई सुनता नहीं। नहीं सर, वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि निगम आदमी जो होता है वो पी के मतलब पीने के बाद ही निगम होता है। अभी सुनिएगा। वैसे भी जब तक पीता नहीं है तब तक सारे गम। और हम ऑलरेडी पी के निगम है। तो मतलब जथा नामा पीजिए, दिन रात पीजिए, घूट घूट के पीजिए, घूट घूट पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, मजा लीजिए। सर आपके लिए, सर आप अपना काव्य पाठ शुरू करें आपके लिए, लेकिन मैं दो पंक्तियां अपनी देना चाहूंगा कि निगम साहब के पीने के गुण पर मैं बताना चाहूंगा कि गमे दो जहां में है। सुनिए दोस्तों, गमे सर आपके लिए खास करके आपको समर्पित कर रहा हूँ। गमे दो जहां में गर जीना है तो ए गुमनाम, सब गम भुला के मुस्कुरा के जी, सब गम भुला के मुस्कुरा के जी, और जो गमों को भुला दे साकी वो तो है शराब, लगा ले होठों से और प्याला उठा के पी, प्याला उठा के पी। क्या बात है हमारे निगम साहब। अब ये महफिल है, मैं खाना बन गया। तो मनोविरोधी बात हुई। हमारे से रसिक मिजाज वाले हिंदी की अभी एक शब्द थोड़ी देर पहले बोले थे, ये बसंत आ गया लाया संग होली। जी जी जी, तो उससे मेरा गुण बन गया यही। स्वागत है। मैं कोई रेगुलर लिखता नहीं हूँ। मनोज जी हमारे लिए अनन्यतम सहयोगी और शिष्य भी रहे हैं, और ये इनकी गुरुता है जो हमें इतना सम्मान देते हैं। जी जी, स्वागत है। 10 साल रिटायर होने के बाद भी ये हमें अपने मन में रखते हैं, आदर देते हैं। अब इनके कितना भी माहौल देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। हर लम्हा नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें किसी भी हाल में निराश नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या उत्तम भाव। गमों को पीते जाइए। जी जी, शंकर भगवान ने क्या किया था? मान हलाहल से पिया जिसका था। है कि जी जी आपको जिंदा रहना है, हलाहल पीना है, जी हर पल पीना है, जी, तभी आपका जीना सार्थक है। नहीं बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। पी के जो आया है, जी, पी के जो आया है निगम, अच्छा,
पी के होली अब की होली में। क्या बात, होली तो भाई तभी हो गई जब किसी की होली। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब, होली में किसी बहुत और खूब। की होली। होली तो भाई कभी हो गई बहुत खूब। जब किसी की होली, वाह, जब हो गया मिलन, हाँ, रंगीली हो गई होली। होली, वाह, वाह, वाह। बहुत खूब। क्यों न हर रोज मना ले गले किसी को लगा के, क्या बात है, वाह, वाह, क्या बात, जिंदगी को बना ले त्योहार होली। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, क्या खूबसूरत है होली क्या बात, वाह, इस बदरंग दुनिया में। वाह, वाह, क्या बहुत सुंदर। खूबसूरत है होली इस बदरंग दुनिया में। क्यों न रंग ले अपने रंग में इस बदरंग दुनिया को। क्या कहने, क्या बहुत कहने, सुंदर। वाह। बना ले प्यार का बना ले प्यार का गुलदस्ता, महका दे इस होली में। वाह, 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 वाह सर, वाह, वाह, बहुत खूब। थैंक यू सर। सर कुछ और, अभी तो यही बन पाया। एक अभी तो एक गुरु मेरी पहुंची कहाँ से, ये तो दो पैक के बाद की आती है। मुझे चलिए कोई सर। गम न था, अगर गम बहुत था तो सुंदर। ये गम था जहाँ कत्ती में बहुत- वहाँ पानी बहुत कम था। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रदीप निगम जी का। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जो है नाम पी के निगम हो, मतलब जिसको पी के पीने के बाद उसे कोई गम ना रहता हो। दोस्तों अगर वो बिना पिए इतनी बेहतरीन रचनाएं जो है तुरंत बैठे बैठे लिख के दे सकता है, और जो है मतलब इस तरह से सडनली आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, उसकी रचनाओं में कितना डेप्थ होगा। जब वो पीने के बाद रचनाएं लिखेगा तो रचनाओं में क्या लिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको आदरणीय हमारे बड़े भैया पीके निगम साहब को बिल्कुल आमंत्रित करता हूँ। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स का हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आने वाले रविवार को, प्रत्येक रविवार को होता है दोस्तों ये कार्यक्रम हमारा, शाम को 5 से 6:30 तक, 1.5 घंटे। और देश विदेश के जाने माने कविवर इसमें जो है हिस्सा लेते हैं, आते हैं, ऑनलाइन रहता है, मेरे फेसबुक पेज पे होता है, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी पे। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे निगम साहब को, और बिल्कुल कहूंगा कि आप उस पे आए और बिल्कुल पी के निगम आए, बिल्कुल पी के निगम आए। पीके ही आए। नहीं मैंने बोला ना, पी के निगम आए, बिना किसी गम के आए। कोई गम न रहे। बाकी हम लोग यहाँ पे, और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे अभिदा ने जो शुरुआत की थी जो है उसकी आदरणीय माँ सरस्वती की वंदना से, बहुत बेहतरीन रचना जो है उन्होंने सरस्वती वंदना के रूप में जो है कही। तो लेकिन चूंकि आज दिन उनका है, आज उनका सम्मान हुआ है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्रिय अभिन्न मित्र बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार शुक्ला अभिदा जी को, कि वो आए और कुछ रचनाएं अपनी सुनाकर हम सबको अभिभूत करें। जिस तरह से उन्हें आज सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अपनी बेहतरीन रचनाओं से आज हम सबको अभिभूत करें। हमें और फेसबुक पे जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, तो जहां तक लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका प्यार मिलता है, आपकी चाहते मिलती है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप हैं तो हम हैं, अगर आप न होते तो हम न होते। दोस्तों आप हमें पसंद करते हैं तो हम आपके लिए नई नई रचनाएं लाते हैं, नए नए कार्यक्रम लाते हैं। आपका साथ और आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा दोस्तों, तो नए नए कार्यक्रम आते रहेंगे, हम आपके सामने नई नई प्रस्तुतियां लाते रहेंगे। ये प्यार यूं ही बनाए रखेगा। और आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अभिदा को बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान के साथ आदर। आदरणीय अभिदा। देखिए मित्रों, यही कौशल होता है कि एक छोटे से घटना, एक छोटा सा कार्यक्रम, उसको इतना विशद रूप दे दिया हमारे डॉक्टर साहब ने, और कितना सुंदर बना दिया। और हमारे जितने साथी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर रचनाओं से उसको किस तरह सुशोभित किया है, जैसे फूलों का गुलदस्ता सजाया जाता है, वैसे ही आपने इस कार्टून का सजा दिया है अपनी प्रस्तुतियों से। तो आइए एक गीत मेरा लिखा हुआ, स्वागत। स्वयं मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सब लोगों की स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत।
घन घोर घटाए घिरी, घेर घेर के घेरती है मन, क्या बात, घन क्या बात। घोर घटाए घिरी। बहुत सुंदर। हिय हुलक हुलकता मुरा, हुलसक है दिन रात क्यों, हिया हुलक हुलकता मुरा, क्या बात, क्या बात, वाह। हुलसक है दिन रात क्यों, जब पिया शहर में है नहीं अब, पिया शहर में है नहीं क्यों, करता मन को बावरा, घन घोर घटाए गिरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। गिर गिर के घेरती है मन, टेप टेप बूंद की भरती हिया में तीस है, मन अधीर कर जाती है, क्या बात सर, वाह। मन अधीर कर जाती है, भरती हृदय में पीर है, घन घोर घटाए गिरी, गिर गिर के घेरती है। क्या बात, क्या बात, वाह। आजा बाव न बेकरार वाह। कर, आजा न बेकरार क्या बात। कर, जालिम तू के तो कठोर है, आजा लाजवाब। न बेकरार बहुत खूब, कर, वाह। जालिम तू के तो कठोर क्या बात, है। क्या बात। इंद्रेश जी, स्वागत। मन की मन में भापना, क्या बात है। मन की मन में भापना, काहे को इतनी दूर है, क्या बात है। मन की मन में भापना, लाजवाब, 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 लाजवाब। काहे को इतनी बहुत खूब, दूर है, बहुत खूब। घन घोर घटाए गिरी, क्या बात, क्या बात। गिर गिर के घेरती है मन, घुमड़े बदरिया मन घुमड़, घुमड़े बदरिया मन क्या बात, घुमड़, वाह। बिजुरी चमकत जाए है, घुमड़ी बदरिया मन घुमड़, बहुत खूब। बिजुरी चमकत जाए है, दार मूसला बरस रही है, वाह। दार मूसला बरस रही है, क्या बात। बरसत तन मन आग है, क्या बात, दार वाह। मूसला बरस रही बहुत है, खूब। बरसत तन मन आग है, घन घोर घटाए गिरी, क्या बात सर, क्या बात है, वाह। लाजवाब। है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोयल कुंजन कूकती, क्या बात, वाह। ऐसो मन मेरो क्या बात, बोल तो, वाह, वाह। बोले पपीहा बाबरा, बोले पपीहा बाबरा, प्रिय मोरो असबोल तो, घन घोर घटाए गिरी, क्या बात है, वाह। गिर गिर के, और ठीक है, अंतिम बंद है। स्वागत। जियतन मोको पायो, जियतन मोको पाइयो, जो न मिले तुम जियतन मोको पाइयो, वाह। जो न मिले तुम
जर भर के मैं राख बनूं, बहुत सुंदर। जर भर के मैं राख बनूं, क्या बात सर। नदिया दियो बहा आए घन घोर गरा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ये जो भीमसेनी राग आज गाया है, और लोग वैसे ही रचना बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। और शायद अगर आपने गर्मी में ये राग गाया होता तो उसमें अवश्य बरसात हो जाती। लेकिन वो तो मैंने मजाक किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय वैसे ही बारिश का सीजन चल रहा है और लोग बारिश से बड़े त्रस्त हैं, लेकिन आपने वास्तव में अपने जो है काव्य की वर्षा से आज अपने जो है यहाँ पर पूरा हम सबको सराबोर कर दिया। सब आपके काव्य रस की वर्षा में भीग गए हैं और वास्तव में आपको सुनना एक अपने आप में बड़ा सौभाग्य रहता है। और आपका जो एक चरित्र है, जो आप जिस तरह से जिस कैरेक्टर में पाते हैं उसमें ढल जाते हैं, ये एक अपने आप में अद्भुत बात है और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप निर्वहन करते हैं। आप जिस तरह की भी रचना होती है उसको उसी स्टाइल में पढ़ना, चाहे वो काव्य हो, चाहे आप नाटक के क्षेत्र में हो, एक मतलब उसमें आप एक जीवंतता ला देते हैं, एक जीवंतता रहती है। और बहुत सुंदर प्रस्तुतियां। और बिल्कुल इसीलिए आपकी इन्हीं जो है क्वालिटी, आपकी इन्हीं चीजों से अभिभूत होकर मैं समझता हूँ रायबरेली काव्य मंच ने आज आपको यहाँ पर जो है सम्मानित किया। और ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है कि मेरा आपका ये साथ, ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे और आप आगे नित नई ऊंचाइयां चढ़ते चले जाएं, नित नए आयाम स्थापित करते चले जाएं, नित नए सम्मानों से आपको नवाजा जाए। बहुत 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 मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो हरदिल अजीज, एक शब्द होता है ना हरदिल अजीज, तो हरदिल अजीज हमारे डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल साहब, और अगर ये सोच रहे हो कि ये ऐसे सस्ते में छूट जाएंगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो अब मैं इनको पुकारता हूँ कि ये अपना आए और अपने श्रीमुख से अपनी लिखी हुई शानदार गुदगुदाती हंसती खिलखिलाती रचनाओं से हम सबको जो है प्रफुल्लित करें। आइए डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज जो है, आज का दिन तो आपका है और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता है और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जिस दिन आप दिल्ली से लखनऊ आए, सुबह सुबह जो है मेरे पास फोन आया आपका कि डॉक्टर साहब मैं लखनऊ आया हूँ और बिल्कुल आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने भी एक पल नहीं गंवाया और आपका बड़े भाई का आदेश शिरोधार्य किया। मैं आया, मुलाकात हमारी हुई, अभी 2 दिन पहले की बात है। हम लोग मिले और बहुत ही जो है अच्छे माहौल में हम लोगों की बातचीत हुई, बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही मतलब। और कुछ भविष्य में कुछ और भी विषयों पर जैसा कि आदरणीय हमारे बड़े भैया आप भी नाटककार हैं, साहित्यकार हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से कुछ और भविष्य में साहित्य के विषयों पर, नाटक के विषयों पर हम लोगों ने काम करने की सोची है। और अगर आपका सहयोग मिला और आपका भरत हस्त रहा तो कुछ नए आयाम जरूर हम लोग जो है जल्दी स्थापित करेंगे, आप सबके सामने आएगा। बिल्कुल आपसे छुपा नहीं रहेगा दोस्तों। और जितना बड़े भैया ने कहा मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत छोटा सा इंसान हूँ और मैं तो चिकित्सक हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, ना मैं साहित्यकार हूँ। बस आप लोगों को सुनता हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर लेता हूँ, जो कुछ होता है कोशिश करता हूँ कि एक बेहतर कुछ आप लोगों को दे पाऊँ। और बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं भाई तुलसी जी ने रामायण में लिखा कभी न हो न चतुर कहावो अमत अनुरूप राम गुण गाओ, और वो रामायण पूरे विश्व में आज राज करे। यूनेस्को ने उसको पहली श्रेष्ठ पुस्तक माना है, तो ऐसा मत समझिए। हाँ वो बात अध्यक्ष जी है। अनजानी राहों में अनजाने हम हैं, आपके लिए लाइन है, अनजानी राहों में अनजाने हम हैं, लेकिन ये न समझो कि हम किसी से कम, क्या बात है। लेकिन हम किसी से कम हैं। तो मैं वही लाइनें रिपीट कर देता हूँ डॉक्टर साहब के लिए कि अनजानी राहों में अनजाने हम हैं। बच्चा तो लखनऊ इनका जाना समझा है। अनजानी राहों में अनजाने हम हैं, लेकिन न समझे कि हम किसी से कम हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी काव्य अभिव्यंजना से
हम सब लोगों को आह्लादित करें। आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार सर अग्रवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे आज के जो है वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम के आदरणीय इंद्रेश जी यहाँ पर मौजूद है। आपका भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है दोस्तों, तो आप सबका जो है आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक अपना छोटा सा जो मैंने परिचय बनाया हुआ है, अक्सर लोग पूछते हैं मेरे बारे में, तो मैं छोटा सा परिचय जो है उसी शुरुआत करता हूँ, स्वागत है। रखना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, वाह ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता, वाह मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। वाह पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम। और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम, ओ यारो मैं तो हूँ गुमनाम, ओ यारो मैं तो हूँ गुमनाम। देखिए मित्रों, कितने शानदार शब्दों में और कितनी बढ़िया बात कह दी कि यहाँ पर नहीं तो अभी तो परिचय दिया, कविता तो कहीं नहीं। ये तो गुमनामी का परिचय। ये हमारे डॉक्टर साहब ने एक छोटी सी भूमिका बनाई है ना, कि जैसे नहीं कि बड़े ग्रंथ की भूमिका बड़ी होती है, वैसे इनकी भूमिका दी है। और देखिए अब ये अपने जो है गीत प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। जी जी, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि वो अपना जो है श्रेष्ठतम अपनी प्रस्तुति दें, और वो इनकी सारी रचनाएं श्रेष्ठतम होती हैं। आप लोग खुद ही आकलन करेंगे। आप खुद ही साहित्यकार हमारे देश विदेश से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन। और मंच पे आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत जो है शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और आज जैसा कि यहाँ में आया तो कुछ बात चली थी आदरणीय आप सबके साथ में गद्य आधारित कविता की, तो जो भी मैंने लिखा, कोशिश करी गद्य लिखने की। मैं हमेशा, मेरे बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी एक विधा में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैंने हर विधा में लिखने की कोशिश की है। अब पता नहीं अच्छा लिख पाया खराब लिख पाया, वो आपका प्यार फैसला करता है, लेकिन जो मेरे को समझ में आया मैंने लिखा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा सबसे पहला कवि सम्मेलन मुझे मिला था, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि उसमें चोटी के जितने दिग्गज कवि थे उनको मुझे संचालित करने का मौका मिला। और उनके साथ मैंने जो, उनके सानिध्य में जो रचना मैंने तब लिखी थी, आज भी हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं दोस्तों, आप सब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। आप सबके सामने मैं बहुत छोटा सा हूँ, और जो है आप सबके सामने मेरा जो है स्टेटस काफी जो है आपसे जो है नीचे है, और आप सब बहुत महान हस्तियां हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कवि सम्मेलन में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे शिरकत करने का मौका मिला, मैंने उसी पर ये रचना लिखी थी, और इसका स्वागत तो आज रखता हूँ सबके सामने, देखिएगा। स्वागत। मित्रों जी, अभी 4 रोज पहले की बात, वाह, अभी 4 रोज पहले की बात है, भाग खुल गए हमारे, वाह, भाग खुल गए हमारे। वाह, एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। वाह, क्या कहना, एक कवि सम्मेलन के आयोजक हमारे झोपड़े में पधारे। वाह, हमें इनविटेशन कार्ड दिया, वाह, हमें इनविटेशन कार्ड दिया, और बोले कि गुमनाम जी हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। वाह, बोले गुमनाम जी हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं। वाह, क्या कहना, जिसमें इस निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं।
अतः अतः आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। वाह क्या अतः आपकी उपस्थिति भी अत्यंत प्रार्थनीय है। बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई, बात कुछ कुछ हमारी समझ में आई। जी। हमारी अतृप्त आत्मा मन में धीरे से मुस्काई। वाह वाह क्या कहना हमारी क्या अतृप्त कहना। आत्मा मन में धीरे से मुस्काई, जी। मन में धीरे से मुस्काई कि दिल ने दी गवाही, दिल ने दी गवाही कि भाई अभी तक तो गुमनाम रहे, वाह भाई अभी तक तो गुमनाम रहे। अरे बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो, नाम कमा लो। वाह, बढ़िया चांस मिला है, अब नाम कमा लो। मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई, वाह, मगर फिर भी हमने उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई, जी। और ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई, वाह वाह ना चाहते हुए भी ना मैं अपनी मुंडी हिलाई। क्योंकि हमने देखा निमंत्रण पत्र में वर्णित श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। वाह इसी को तो तजुर्बा कहते हैं। हमने देखा कि निमंत्रण पत्र में वर्णित सभी श्रेष्ठ कवियों में हमारा कहीं कोई नाम ही नहीं। अरे माना कि हम गुमनाम हैं, माना कि हम गुमनाम हैं, अरे मगर बदनाम तो नहीं, माना कि हम गुमनाम हैं मगर बदनाम तो नहीं। आखिर हमारी भी इज्जत है, आखिर हमारी भी इज्जत है। इसलिए बिना उचित सत्कार, इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाए, इसलिए बिना उचित सत्कार कहीं क्यों कर पहुंच जाए। अतः हमने उनसे सवाल किया, अतः हमने उनसे सवाल किया कि महोदय जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं तो आप हमें क्यों बुला रहे हैं। तो महोदय जब आपके आयोजन में इतने श्रेष्ठ कवि आ रहे हैं तो आप हमें क्यों बुला रहे हैं। मगर वे भी कम चालाक नहीं थे, मगर वे भी कम चालाक नहीं थे। हमारा अभिप्राय समझा, हमारा अभिप्राय समझा और तपाक से बोले, हमारा अभिप्राय समझा और तपाक से बोले, जनाब अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है, जनाब अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है। जनाब अभी सर्वश्रेष्ठ कवि का एक पद खाली है और उसी पद पर आपकी नियुक्ति हेतु बंदा सवाली है। इसलिए हमारी ये विनय है, इसलिए हमारी ये विनय है कि कृपया आप आए, इसलिए हमारी ये विनय है कि कृपया आप आए और समस्त कवियों सहित कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कंधों पर उठाए, कवि सम्मेलन के संचालन का भार अपने मजबूत कंधों पर उठाए। अरे फिर आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम है, फिर आप तो हमारे कवि सम्मेलन के सरप्राइज आइटम है। अरे आप तो यूं भी गुमनाम है, अरे आप तो यूं भी गुमनाम है। फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल, फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल। तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं, तभी तो हम आपको इतनी ऊंची पदवी पर बुलवा रहे हैं। हमने भी उनकी बाक चतुराई को भापा, हमने भी उनकी बाक चतुराई को भापा और सोचा कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं, सोचा कि ये तो हमें ही मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए तर से पूछ लिया, इसीलिए तर से पूछ लिया, क्यों बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं। अरे बाकियों को क्या खरीद कर, इसीलिए तर से पूछ लिया, क्यों बाकियों को क्या खरीद कर मंगवा रहे हैं। वे बोले नहीं, वे बोले नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित, वे बोले नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आमंत्रण एंड निमंत्रण। सर आमंत्रण का मतलब होता है कि आप आएंगे, कविता पाठ करेंगे, चले जाएंगे हाथ जोड़। निमंत्रण का मतलब होता है आप आएंगे तो खा पी करके जाएंगे, आपकी पूरी सेवा होगी उसके पश्चात। तो वे बोले कि नहीं, वे सभी तो बस आमंत्रित हैं मगर आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं। और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, देखिए कवि कहाँ पे आके मरता है, कवि या साहित्यकार कोई भी जो कलाकार होता है, जो कलाकार होता है वो कहाँ पे आके अपने नाम के पीछे मरता है।
तो वही कह रहा हूं कि आप विशेष रूप से निमंत्रित हैं, और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और यदि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, तो आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हमने भी सोचा कि कहीं ज्यादा बोल गए तो नाम और काम सब धरा रह जाएगा। हमने भी सोचा कहीं ज्यादा बोल गए तो नाम और काम सब धरा रह जाएगा। अरे पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रोब मारने का चांस हासिल हुआ। पहली बार वरिष्ठ कवियों पे रोब मारने का चांस हाथ से निकल जाएगा। इसलिए बिना किसी शर्त उनकी बात बिना किसी शर्त उनकी बात मान ली। कवि सम्मेलन में भाग लेने की ठान ली। कवि सम्मेलन में भाग लेने की ठान ली। और ये सोचकर प्रसन्न हो लिए, और ये सोचकर प्रसन्न हो लिए कि अरे एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा। एक दो रचनाएं सुनाने में अपने बाप का क्या जाएगा। अरे पारिश्रमिक मिले ना मिले, पारिश्रमिक मिले ना मिले, प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा। प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा। प्रशस्ति पत्र तो मिल ही जाएगा। बहुत सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर, बहुत अभी से बदनाम हो गया हूँ के इस टोली में। और ये थे हमारे डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी। और अभी बड़ी सुंदर कविता सुना रहे थे कि कैसे बिल्ली के भाग से छींका और इनको जो है कवि सम्मेलन की मतलब वो संचालन का दायित्व मिला, और कैसे इन्होंने बखूबी निभाया। तो ये वैसे ही श्रेष्ठ कवि है। वो कहने को जो भी कुछ कहने को गुमनाम है, लेकिन ये सुनाम धन्य है और अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। आप इनके शब्दों से, संयोजन से, इस छंद मुक्त कविता से आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कितने श्रेष्ठतम कवि है। अब मैं पुनः मंच आदरणीय मनोज अग्रवाल जी को देता हूं कि ये संचालन को आगे बढ़ाए, और हमारे कार्यक्रम में केवल एक शेष जो है वही विशेष है। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय इंद्र बहादुर सिंह भदौरिया, इंद्रेश भदौरिया, जो हमारे रायबरेली राष्ट्र कवि रायबरेली काव्य साहित्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय इकाई के प्रकोष्ठ इकाई के भी अध्यक्ष हैं। और उनको मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि, और अपने संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि संचालक मजिस्ट्रेट की पावर होती है, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो बीच में दाल भात में मूसर चंद वाली बात हुई, मैं उन्हीं के समय से कुछ समय लेके आपसे मुखातिब हुआ हूँ। पुनः मंच आदरणीय मनोज कुमार अग्रवाल जी डॉक्टर साहब, जो हमारे प्रिय मित्र हैं, उनके हवाले वो अपने कार्यक्रम को गति देने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलाएं। निवेदन रहेगा अध्यक्ष जी से कि आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा और उसके बाद अपनी रचनाओं से हम लोगों को सराबोर करें। ये मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मनोज अग्रवाल जी जो संचालक है, वो निवेदन करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय सिंह साहब। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हमारे बगल में जो है बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, जिन्हें हम कह सकते हैं साहित्य के भीष्म पितामह, और आदरणीय इंद्रेश कुमार भदौरिया जी हमारे साथ हैं। आज उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है यहाँ पे। आपके साथ जो है, आपके सानिध्य में बैठना, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आपका साथ मिल रहा है, और आप आज हमारे बीच हैं, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, और आपने आज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, अभिन्न मित्र आदरणीय हमारे नवाराशि मनोज भाई को, जो है अभिदा को आज सम्मानित किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत आपका जो है आभार करता हूँ। आप इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आप छांट छांट के जो है, जो साहित्यकार है उनको अब इस प्रकार घर जाकर के सम्मानित करना एक अपने आप में अनोखा जो है वो प्रयास है। और तमाम लोग बुलाते हैं, अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, सम्मान दे देते हैं, मालाएं पहना देते हैं, लेकिन किसी के घर जाकर के उनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हम सब यहाँ पर अबिदा के लखनऊ वाले घर पर यहाँ पे मौजूद हैं, और आज उनके सम्मान के अवसर पर ही
ये गोष्ठी आयोजित की गई है और यहाँ पर आदरणीय दादा हमारे भीष्म पितामह जी साहित्य के, मैंने बताया आपको, इंद्रेश भदौरिया जी मेरे साथ हैं और बिल्कुल अब उनसे एक गुजारिश करूंगा कि आज का जो ये पूरा समारोह रहा, आपका जो सम्मान समारोह और जो आज की सूक्ष्म कवि गोष्ठी, इस पर 2 शब्द जो है अपने अनुशंसा, अपनी प्रशंसा, अपने आशीर्वाद के हमें देते हुए और अपना काव्य पाठ जो है, अपना जो बेहतरीन काव्य पाठ है, जो अध्यक्षीय काव्य पाठ है, उससे हम सबको सराबोर कराएं। लेकिन आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें, उससे पहले आपके लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। स्वागत जो है, है स्वागत आप इस उम्र में भी जितने एक्टिव हैं, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, वाह वाह, हमारे बालों की सफेदी पे ना जाओ दोस्तों, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान, इस जिस्म में एक दिल अब भी जवान है और जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें, जमाने की दुश्वारियां भला क्या झुकाएंगी हमें। अरे अभी तो फलक से तारे तोड़ लाने का अरमान है, फलक से तारे तोड़ लाने का अरमान है, फलक से तारे तोड़ लाने का अरमान है। आदरणीय दादा हमारे इंद्रेश भदौरिया जी, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी समीक्षा के साथ अपना काव्य पाठ करके हम सबको जो है अनुग्रहित करें। दादा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत। और आज का कार्यक्रम जो है वास्तव में आफा के अनुरूप ही जो है, बस आफा से कहीं ज्यादा सफल रहा। सभी लोगों ने जितना भी सुनाया, जो भी सुनाया, अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ तक कि निगम साहब तो ऐसे ही चले आए और यहाँ लिखते लिखते उन्होंने जो भी सुना दिया, फिर भी वो काबिल तारीफ था। और भविष्य में फिर कभी हम लोग अब यही चाहेंगे कि हाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहे। तो पर का घोड़ बुतैले का। अब हम जी 2 कविताएं सुनाएंगे। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। पहली कविता का शीर्षक है भैया हम यूपी वाले हैं। पी लेंगे पानी। भैया हम यूपी वाले हैं, क्या बात, वाह वाह, क्या बात। भैया हम यूपी वाले हैं। जहाँ योगी जी का शासन है, जहाँ मुफ्त बट रहा राशन है, वो जेलन में सब लफंगा है, कमती हुई के भिखमंगा है। मनई मनई माँ प्यार हवे, बीजेपी के सरकार हवे, और घट रही गरीबी दिन का दिन, ऊपर उठ के जो खाले हैं, भैया हम यूपी वाले। जहाँ मनई में खुशहाली है, जहाँ मनई में खुशहाली है, होई रहा काम सब हाली है। और फड़कन का बिछिका जाल हवे, अब कौनो नहीं बवाल हवे, और मिटिका सारा जंजाल हवे, ना चलत कहू के चाल हवे। अत्याचारी सब भीतर है, अत्याचारी सब भीतर हैं, उन्हें जल्दी छूटे वाले हैं। भैया हम यूपी वाले, क्या बात है, क्या बात है, भैया हम यूपी वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सब दफ्तर समय ते आवत, वाह, सब दफ्तर समय ते आवत हैं, ना को काम लटकावत हैं, लड़का स्कूले जात हवे, सब जमी के मिड्डे खात हवे, और जनता अब मौज मनावत है, जनता अब मौज मनावत है, सब जोगी के गुण गावत है, और उन्हीं का थोड़ा हवे दुख जो लागत जान बवाले हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, भैया बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। पहले से सब अच्छा है जी, अब पहले से सब अच्छा है, अब फुकते बच्चा बच्चा है, और निर्द्वंद घूमती बिटिया हैं, अब घर घर में फिटफिटियां हैं, क्या बात है, अब घर होई के पक्के हैं, और नहीं कहूँ चोर उचक्के हैं। क्या बात है, और जो इतउद कतो दिखाए पड़े, जोगी जी सबका खाले हैं। क्या बात, क्या बात, भैया हम यूपी वाले, भैया हम यूपी वाले। और जब से जोगी जी आए हैं, जब से जोगी जी आए हैं, जन जन के मन का भाए है, तो यूपी का बहुत विकास भवा, अपराध का सत्यानाश भवा। अब हिया न को दुखी हवे, पहले ते मनई सुखी हवे, अब बिजली रेलम पेल हवे, और सब जन मुहे निवाले हैं। भैया हम यूपी वाले हैं, भैया हम यूपी वाले। अब बहुत गरीबन का मकान,
बहु मिले गरीबन का मकान है, सबके अपनी अलग फान। अब चेहरन पर खुशहाली है, नहीं गुंडा और मवाली है। बहुत सुंदर। जब हिया अयोध्या काफी है, अब हिया अयोध्या काफी है, क्या बात। सब मनई हिया मृद भाफी है। क्या बात। बनी गवा अयोध्या माँ मंदिर, और श्री राम के सब मत वाले हैं। बहुत खूब, बहुत। जय श्री राम। अब घर घर है खुफिया अधिकाई, घर घर है खुफिया अधिकाई। क्या बात। कितना कहिका का बतलाई, और सब कुछ बदला है ढंग कर रहा, और कौनो काम न रहेगा कर रहा। वो सब जन जम के करें कि पानी, अब आई हर घर में पानी। अब यूपी पहले से बढ़िया है, वो सब यूपी के मत वाले हैं। क्या बात। भैया हम यूपी वाले क्या बात सर, बहुत भैया खूब, हम बहुत यूपी सुंदर, वाले। बहुत सुंदर। बहुरा भौजी भगतिन का, वाह। बहुरा भौजी भगतिन का की। अब जौन हिया रहेगा बाकी, और मनमा राखो संतोष बहुत। योगी पर हवे भरोस बहुत, क्या बात और है। जो नहीं भवा योगी करी है, जो बची हिया मोदी करी है। वाह, और हिया राम कृष्ण शंकर बाबा, और जन जन का देखे भाले हैं। भैया हम यूपी वाले। क्या बात सर, क्या बात। भैया हम लाजवाब, यूपी वाले लाजवाब, हैं। बहुत सुंदर, भैया हम यूपी वाले। बहुत सुंदर। और अभी जब पानी नहीं बरस रहा था, जी। चलिए। तो एक पत्नी ने अपने पति को फोन किया, और उसने क्या उसके भाव थे बताते हैं। बहुत सुंदर। चले आओ अब लइके छुट्टी, चले आओ अब लइके छुट्टी। और अब तुमका का हाल बताई, अब तुमका का हाल बताई। और गयो बहुत करी लिहो कमाई, लेकिन अब अषाढ़ है आवा, और ख्यात पात सब आय जोतावा। वो नहीं परे रह जई है परती, गाई भैंसी यही मचर। क्या बात सर, वाह। और आई के देखो काम काज कुछ, और करो नौकरी से अब कुट्टी। चले बहुत आओ खूब। अब लइके छुट्टी, क्या बात है, वाह, चले आओ वाह, अब लइके छुट्टी। वाह, प्लीज। और खाली 2 दिन बरसा पानी, वाह, खाली 2 दिन बरसा पानी। वाह। और मनई खुशी धरिन मुस्कानी, और मनई तब ख्यातन तन भागा। और किहिस काम रातिव का जागा, और ज्योतिष खेत कई दिहिस करफा। और मूल पानी नहीं तबते बरसा, क्या बात, वाह। मूल वाह। पानी नहीं तबते बरसा। बहुत खूब। और वाह साथ में हमहू लागब, और दोनों प्राणी ख्यात में जुट्टी। क्या बात सर। चले आओ अब लइके, बहुत खूब, बहुत चले आओ खूब, अब बहुत लइके। खूब, बहुत खूब। और देवर से हुई गवाह है झगड़ा, वाह, देवर से होगा झगड़ा। देवर से हुई गवाह है झगड़ा। और थोड़ा नहीं बहुत है तगड़ा, पहुंच गवा है थाने तक का। और बोए रहे ख्यात में मक्का। और एक दिन टूर लिहिफी है धर्मा, एक दिन टूर लिहिफी है धर्मा। और रहन लइके आए घर मा, क्या बात। खोटी खरी सुनायन हमहू, खोटी खरी सुनायन हमहू। अरे नहीं संतोष भवा एक भुट्टी, क्या बात, वाह। नहीं वाह। संतोष भवा एक भुट्टी। वाह। चले आओ अब लइके छुट्टी, बहुत सुंदर, बहुत चले सुंदर, आओ अब बहुत लइके सुंदर, छुट्टी। बहुत सुंदर। तो मुंह फुलाए हैं तब से घूमत, क्या बात। मुंह फुलाए हैं तब से घूमत। और दियाखत तो बररत है दूमत, क्या बात। लेकिन अब हम नहीं डराई। वाह। और ये कहा तो 20 सुनाई। क्या बात और है, जब वाह। आई हो तो तुम्हें बताई है, और हमारी खुली है, हमारी खुली है अपनी तई है। और अब की बातें ना पति आयो, क्या बात है। उनकी बातें ना पति आयो। और बोलत बहुत हवाएं हुई छुट्टी। चले आओ अब लेके, बहुत सुंदर, चले बहुत आओ सुंदर, अब बहुत लेके सुंदर, छुट्टी। बहुत सुंदर। छुट्टी लेके चले जो आई हो, छुट्टी लेके चले जो आई हो। टरका अब की नहीं बताई हो। और हमहू लियाब देख पुनितम का, नाक नथनिया कान में झुमका। क्या बात। और पावर से तुमन भावन लागी, और होई शांत द्याह के आगी। बहुत और सुंदर। नहीं तो समझब किस्मत फुट्टी। क्या बात। चले आओ अब लेके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चले आओ लाजवाब, अब लेके। लाजवाब, लाजवाब। और ये बात हम तुम पूछी तुम, एक बात हम पूछी तुमसे, और देखियो झूठ न बोलो हमसे। क्या बात है। और हवाई चलत का कोहू चक्कर, वाह। हवाई चलत का कोहू ते चक्कर। परे रहा तुम की नहीं मक्कर। क्या बात। और जो हमारे संग ऐसा करी हो, और जैसे का फल तैसे न पई हो। बहुत सुंदर। और कबो कबो है हमका लागत, अरे कौनू परी पिया ये घुट्टी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात सर, क्या बात है। चले आओ लाजवाब, लाजवाब सर, लाजवाब, चले लाजवाब, 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 लाजवाब। सर बहुत सुंदर, सर बहुत सुंदर। और वास्तव में आज आपने जो यहाँ पे ये अवधी भाषा में जो ये कहा पाठ किया, तो आज बिल्कुल आप मेरे सानिध्य में, आप मेरे बगल में बैठे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज रमई काका की याद जो है ताजा हो गई। आदरणीय, और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आदरणीय रमई काका जो चंद्रभूषण त्रिवेदी जी थे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्रों में से थे।
हमारे घर आया करते थे और उनसे भी काफी कुछ कोशिश करी, सीखा मैं लेकिन ये है कि मेरी विधा अपनी है और जो है बहुत उनको सुनना एक अपने आप में परम सौभाग्य हुआ करता था। और आज दादा को सुना तो मुझे बिल्कुल वो यादें ताजा हो गई। मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय रमई काका जो है वो हमारे बगल में बैठ के अपना काव्य पाठ कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत। और दादा के लिए मैंने एक शेर पहले कहा था, आप चंद पंक्तियां कही थी, दादा के लिए 4 पंक्तियां और देना चाहूंगा इनका काव्य पाठ सुनने के बाद अपने अध्यक्ष जी के लिए। कहना चाहूंगा कि जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, हमारे भीष्म पितामह जी को आप देख सकते हैं। कहना चाहूंगा कि जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, दिल की जवानी कभी जाती नहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत। जिस्म पर बुढ़ापा आए भले ही, दिल की जवानी कभी जाती नहीं। वाह, अरे यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। यही वो जज्बा है जो जिंदा रखता है हमें, हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं। वाह वाह वाह, हसरतों की रवानी कभी जाती नहीं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों कितने टाइम तक का हो गया आज का शब्द पाठ, अब गोलाई को बंद करें। बिल्कुल। तो दोस्तों कहना चाहूंगा आज ये बहुत बढ़िया काव्य संध्या रही और अघोषित कार्यक्रम था ये, इसलिए आप लोगों को जो है पहले से इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों ये मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। और आपको जब शेयर करूं दोस्तों तो इसमें अपने लाइक कमेंट्स देना मत भूलिएगा। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आज का रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है और इतनी महान हस्तियों, इतनी महान विभूतियों के साथ जो है इस कार्यक्रम को मुझे आज संचालन करने का मौका मिला। ये मेरे लिए अपने आप में परम सौभाग्य है दोस्तों। और बिल्कुल चलने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि चरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना। वाह वाह, चरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना, यादों में हमको सदा यूं ही बसाए रखना। यादों में हमको सदा यूं ही बसाए रखना। और अगर कभी दूर हो जाए तुमसे जो हम, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। तो दोस्तों अगर जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी जो है नए कार्यक्रम के साथ, किसी नए कवि सम्मेलन के साथ, नई विधा के साथ, नए जो है हमारे सहयोगी होंगे, नए हमारे जो है विभूतियां होंगी दोस्तों। और बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपके लिए नया से नया कुछ कर पाऊं, आपके लिए नए नए कार्यक्रम ला पाऊं दोस्तों। तो अगर आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा तो बिल्कुल जो है नए नए कार्यक्रम लाता रहूंगा, आपको जो है मनोरंजन से सराबोर कराता रहूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कभी किसी मोड़ पर, किसी गली में, किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। 1 घंटे से ज्यादा चली होगी, करीब 1 घंटे 10 मिनट।